की नौका द्वारा कई ऋषि मुनि इस भव सागर से पार कर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। अर्जुन, इस ज्ञान के द्वारा जो मुझको प्राप्त हो जाते हैं उनका महासर्ग के समय जन्म नहीं होता और महाप्रलय के समय मरण नहीं होता, अर्थात जन्म मरण से पार हो जाते हैं। अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो इसका उत्पन्न स्थान है। मैं ही जीव रूप से गर्भ स्थापन करता हूं, जिससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए सब प्राणियों की माता तो यह प्रकृति है और बीज स्थापन करने वाला मैं सबका पिता हूं। अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण सतोगुण, रजोगुण व तामस, यह ही इस देही यानी आत्मा को इस देह यानी शरीर से बांधते हैं। अर्जुन, सतगुण तो सुख व ज्ञान की आसक्ति से बांधता है, रजोगुण तृष्णा व आशा करके कर्म से बांध देता है और तमोगुण अज्ञान, आलस्य, निंद्रा, प्रमाद से बांध देता है। और अर्जुन, यह गुण समय समय पर एक दूसरे को दबाकर घटते व बढ़ते रहते हैं। अर्जुन, जब मनुष्य में विवेक प्रकट होता है तो वह शुभ कार्यों में लगता है, तो उस समय उसका सतोगुण अधिक होता है। और अगर उसके मन में लोभ व नए नए कर्म करने का विचार है तो समझो कि रजोगुण की अधिकता है। और कामना करने की वृत्ति, आलस्य, प्रमाद है तो उस समय उसमें तमोगुण अधिक है और बाकी गुण दबे हुए हैं। अर्जुन, सतगुण में रहते हुए जो मरता है वह उच्च लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुणी व्यक्ति को मनुष्य योनि में और तमोगुण की अधिकता वाले इससे नीचे मूढ़ योनि में जन्म लेते हैं। अर्जुन, शुभ कर्म का फल तो सात्विक व निर्मल होता है, रजस कर्म का फल दुख का कारण होता है और तामस कर्म का फल अज्ञान व मूर्खता है। अर्जुन, सत्वगुण तो ज्ञान व प्रभु की ओर लेकर जाता है, रजोगुण कर्म व लोभ की ओर तथा तमोगुण आलस, प्रमाद व मोह की तरफ ले जाता है। अर्जुन, जब विवेकवान साधक इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर यह जान जाता है सब कर्मों के कर्ता यह तीनों ही गुण हैं और गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह तीनों गुणों से परे ऊपर उठकर उनका अतिक्रमण कर जाता है। क्योंकि वह जान जाता है कि इस शरीर को उत्पन्न करने वाले तीनों गुण प्रकृति से हैं। इसलिए ऐसा साधक मुझ में स्थित होकर जन्म मरण से पार होकर अमरता का अनुभव करता है और दुखों से रहित हो जाता है। अब अर्जुन कहता है, प्रभु, आपके भक्त के लक्षण क्या होते हैं? वो कैसा आचरण करता है और वो कैसे तीनों गुणों से पार हो जाता है? इस पर भगवान कहते हैं, अर्जुन, मेरा भक्त ये जानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इसलिए अर्जुन वह विचलित नहीं होता और समभाव से अपने स्वरूप में स्थित रहता है और वह सुख दुख में सम रहता है और मिट्टी सोने को एक मानता है। मान अपमान, मित्र शत्रु में समता में स्थित रहता है और वह नए नए कर्मों को आरंभ नहीं करता, क्योंकि वह गुणातीत हो गया है। ऐसा भक्त ही ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी होता है और सुख दुख का आधार केवल मैं ही हूं। इसलिए ऐसा भक्त तीनों गुणों को पार करके मुझको ही प्राप्त हो जाता है। आवश्यक संदेश, जो भी साधक गुणातीत हो जाता है उसके जीवन में भी सुख दुख, मान अपमान, मित्र शत्रु सब हो सकते हैं।